हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10 के लिए। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड इनडायरेक्ट रूप से क्लास 10 के केमिस्ट्री के पांचों एक्सरसाइज में, जो हम लोग का 5 एक्सरसाइज है, पहला केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस साल्ट, मेटल और मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो पांचों में इस केमिकल बॉन्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और हम लोग बेसिकली इस चीज को आज पढ़ेंगे जो क्लास 10th लेवल में पढ़ना है। ऐसे बॉन्ड का टाइप्स में बहुत सारे बॉन्ड है जो हम लोग को 11th में मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग उतना ही बॉन्ड पढ़ेंगे जिससे हम लोग का सिलेबस भी कवर हो जाएगा और थोड़ा बहुत जानकारी भी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बॉन्ड होता क्या है, केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग लिखते हैं H2O, ठीक है, NaCl, इस तरह से हम लोग कुछ लिख रहे हैं। इस केस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है एक दूसरे के साथ हेल्ड हुआ है। इस केस में हम लोग देखते हैं कि एक ऑक्सीजन के इधर भी और एक ऑक्सीजन के इधर भी, मतलब उसके दोनों साइड जो है एक एक हाइड्रोजन अटैच है। इस केस में हम लोग देखते हैं कि Na जो है वो Cl के साथ अटैच है। तो जिस केस में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बॉन्ड एक अट्रैक्शन है, यह एक ऐसा अट्रैक्शन है जिसके चलते दो एटम्स एक दूसरे को हेल्ड किए हुए रहता है आपस में, या एक मॉलिक्यूल और एक एटम आपस में हेल्ड किए हुए रहता है, या आयंस आपस में हेल्ड किए हुए रहता है। अब अगर आयंस आपस में हेल्ड करके बॉन्ड बनाए तो उसको हम लोग किस टाइप का बॉन्ड बोलेंगे। एटम्स जो है एक दूसरे को हेल्ड करके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो एटम्स हैं या एक मॉलिक्यूल और एक एटम्स जो है एक दूसरे को हेल्ड करके कंप्लीट किए हैं अपने आप को, इसको किस टाइप का बॉन्ड बोलेंगे। तो बॉन्ड बेसिकली एक अट्रैक्शन है जिसमें कोई दो एटम्स या एक मॉलिक्यूल और एक एटम्स या दो आयंस एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा हेल्ड किए हुए रहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके हम लोग डेफिनेशन को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड है क्या, केमिकल बॉन्ड लिख देना है ना। केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। इट इज ए सच टाइप ऑफ अट्रैक्शन यह एक इस प्रकार का अट्रैक्शन है इन विच टू एटम्स और an atom and a molecule or two ions held together by an electrostatic force, ठीक है। बॉन्ड क्या है, तो इट इज ए सच टाइप ऑफ अट्रैक्शन, ये एक तरह का अट्रैक्शन है इन विच, जिसमें टू एटम्स, दो एटम या एक एटम और एक मॉलिक्यूल या दो आयंस एक दूसरे को हेल्ड किए हुए रहते हैं, एक दूसरे को बांधे रहते हैं, पकड़े रहते हैं। किस फोर्स के द्वारा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, या दो किसी एटम्स के बीच में फोर्स लगने वाला फोर्स है, या आप चार्ज पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इस चीज को आप लोगों को समझना है कि केमिकल बॉन्ड में आप टाइप्स क्या क्या इसमें आप रख सकते हैं ना। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो टाइप तो इसका बहुत सारा है, डेल्टा बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, और आगे बहुत सारा आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन बेसिकली हम लोग को जानना कितना है वह देखिए। तो इट इज classified
into many types। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज क्लासिफाइड बेसिकली इनटू टू टाइप। इट इज क्लासिफाइड बेसिकली इनटू टू टाइप्स, ठीक है ना। ऐसे आगे बहुत सारा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना बता रहे हैं उसमें पहला है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड जो है वो दो तरह से क्लासिफाइड हम किए हुए हैं, एक है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। इस चीज को हम लोग एक बार फिर से समझ लेंगे। बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो इट इज ए सच टाइप ऑफ अट्रैक्शन। यह एक प्रकार का अट्रैक्शन है जिसमें दो एटम्स या एक एटम और एक मॉलिक्यूल या दो आयंस, जिसमें एक कैटायन होता है और दूसरा एनायन होता है, वह एक दूसरे को हेल्ड किए हुए रहता है, एक दूसरे को बांधे रहता है, तो एक दूसरे को पकड़े रहता है जिस फोर्स के द्वारा, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्शन है जिसमें दो एटम या एक एटम और एक मॉलिक्यूल या दो आयंस एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा हेल्ड किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और इसका जो बेसिकली टाइप्स हम लोग को जानना था वह है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है आपको कोवैलेंट बॉन्ड। तो इतना आप लोग नोट करेंगे, तो फिर इसके आगे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग को देखना है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस कर ले कि इसका क्या मतलब होता है। तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, अब आराम से समझना है इस चीज को। यह क्या है, अट्रैक्शन है किसके बीच का, या तो दो एटम्स के बीच का, या एक एटम एन एटम एंड ए मॉलिक्यूल, या टू आयंस, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी तो इस अट्रैक्शन के थ्रू ही आया होगा, मतलब जो बॉन्ड है उसी के थ्रू आया होगा। इस बॉन्ड का ही टाइप है, इस बॉन्ड के थ्रू ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आया होगा। तो अब ध्यान देना है ना, बॉन्ड होता है अट्रैक्शन या तो दो एटम के बीच में, या तो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, या तो दो आयन के बीच में। यानी कि इस केस में आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, यह जनरली ऐसा भी हो सकता है कि जब भी हम लोग एटम्स मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें एक जो है वो किसी और नेचर का होगा, दूसरा डिफरेंट होगा। इस जब दो एटम्स की हम लोग बात करेंगे ना, जनरली दो एटम्स एक दूसरे के साथ हेल्ड किए हुए रहते हैं, तो इसमें जनरली होता क्या है कि या तो हम लोग उसको सिमिलर फॉर्म में भी देख सकते हैं या डिफरेंट फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो सिमिलर फॉर्म में देखेंगे तो फिर वो कोवैलेंट का दूसरे टाइप का जो है क्या बोलते हैं, आपको दूसरे टर्म का अलग अलग टाइप्स होगा। जैसे कि आप कोवैलेंट में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, डबल पढ़ेंगे, ट्रिपल पढ़ेंगे, फिर आपको कोवैलेंट बॉन्ड में ही एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताएंगे और एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताएंगे। तो वहां पर हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप आयंस देख रहे हैं तो यहाँ तो वही चीज है। देखेंगे यहाँ पे तो है इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन, वैलेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। बॉन्ड तो आप लोग जानते ही, वैलेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वैसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके कोई भी दो एटम्स जो होता है ना, जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसमें जो कंपाउंड प्रिपेयर होता है, इसमें जो कंपाउंड तैयार होता है, वह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके जो एटम्स होता है वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड करता है और फिर जो है बॉन्ड तैयार करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन हम लोग थोड़ा लिख लेंगे।
होता क्या है? सच टाइप ऑफ बॉन्ड in which compound is formed by transfer of electrons of atoms. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है? सच टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच कंपाउंड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद जो कंपाउंड प्रिपेयर होता है, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं NaCl, MgCl2, AlCl3, ये सब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल है। देखिए कैसे, तो NaCl को हम लोग अगर एनालिसिस करेंगे तो Na और Cl में इसका आपका EC हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, इसका हो जाएगा 287। तो आप लोग 9th क्लास में पहले से पढ़े हुए हैं कि ऑक्टेट पूरा करने का एक रूल होता है। तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, तो यह अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करा लेगा और आर्गन के जैसा हो जाएगा, जो कि इनर्ट गैस नेचर का होता है। यह जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या लूज कर देगा, तो यह नियॉन की कैटेगरी में आ जाएगा। 28 नियॉन का स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू। तो इसमें होता क्या है कि सोडियम, इसका हम लोग अगर बनाना चाहें तो हो जाएगा कि सोडियम अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन, जो ऑलरेडी पहले से क्लोरीन है जिसके पास 7 था, उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और इस पर हो जाता है निगेटिव चार्ज, और इसको हम लोग बोलते हैं डोनर और इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। इसको बोलते हैं हम लोग डोनर और यह हो जाता है आपका एक्सेप्टर। ठीक है, एक हो जाता है आपका डोनर और दूसरा हो जाता है आपका एक्सेप्टर। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, MgCl2, एक में Mg अलग हो गया, Cl अलग हो गया, और Mg जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 282, 287, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, और इसके पास 2 है। एक के चलते इसका काम कंप्लीट हो गया, लेकिन एक और है तो एक और क्लोरीन आएगा सेम नेचर का। Eb जो है इसको डोनेट कर दिया, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन 2 क्लोरीन मिलकर, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे MgCl। आप लोग ट्राई करें तो AlCl3 का खुद से हो सकता है, उसमें भी एल्युमिनियम के पास 3 दिखाई देगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 7। तो एल्युमिनियम जो है 1 by 1 करके तीनों को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा देगा, जिससे यह भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और एल्युमिनियम भी। तो चूंकि एल्युमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए 3 क्लोरीन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आप लोग 3 इलेक्ट्रॉन। तो यह था आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग आगे देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा है कि इसका मतलब तो कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे कोवैलेंट देखिए, को कभी भी जैसे कि को फाउंडर, ये वर्ड जो है यह फेमस वर्ड है। यह जहां भी लगता है ना, उसमें क्या होता है ना, 2 आदमी का, किसी 2 ऑब्जेक्ट का, या किसी 2 मान के चलिए कि कोई 2 कंपनी का कोई CEO है या जो भी हो, जो कंपनी का CEO होता है, उसमें एक को फाउंडर होता है, एक फाउंडर होता है। तो दोनों को कंबाइंड किया जाता है। उसमें जनरली हम लोग देखते हैं ना, तो उसमें किसी एक के साथ कोई और अटैच है तो उसको को फाउंडर बोला जाता है। तो इसमें ज्यादातर शेयरिंग वाला बात होता है। ठीक है ना, तो को वर्ड से हम लोग ध्यान देंगे। और यहाँ पे आप लोग वैलेंट देख ही रहे हैं, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे सच टाइप ऑफ बॉन्ड in which compound is formed by sharing of electrons of atoms। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो वैसा बॉन्ड
जिसमें कंपाउंड जो है तैयार होता है इलेक्ट्रॉन के शेयर कर, एटम्स के इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के बाद। तो इसमें बहुत सारा आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि H2, Cl2, H2O, ठीक है, CO2, ये सब हो जाएगा इसके एग्जांपल। अब इसका कुछ टाइप्स हम लोग देखेंगे। टाइप्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड का क्या क्या टाइप्स होता है। तो बेसिकली ये 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड का 3 टाइप्स हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग को देखना है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है ना, इसमें हम लोग को ध्यान देना है। देखिए, यह एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ठीक है ना। जैसे सच टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच atoms share only one pair of electron। यह एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें एटम्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, जैसे क्लोरीन, ठीक। आप और भी देख सकते हैं, क्लोरीन हो गया, H2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। इसके पास भी कितना होगा? 7, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। तो यह क्या कंप्लीट करेगा? ऑक्टेट। यह क्या कंप्लीट करेगा? ऑक्टेट। तो इसमें कितना पेयर का शेयर हुआ? 1 पेयर। इसलिए इसमें कैसा बॉन्ड लगेगा? सिंगल बॉन्ड। सेम हाइड्रोजन में देखिए, इसके पास कितना? 1, इसके पास 1। ये भी क्या पूरा किया? डुप्लेट। डुप्लेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इस केस में क्या पूरा हो रहा है? ऑक्टेट। इसके लिए कितना चाहिए? 8। ये भी क्या पूरा किया? डुप्लेट। 1 पेयर का शेयर हुआ, इसलिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ऐसा ही हम लोग आगे देखेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, यह क्या है? तो डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम है, सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं। सच टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच एटम्स शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सच टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच कंपाउंड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेशन तो एकदम क्लियर है ना। इसका एग्जांपल देखना है, जैसे कि O2, ठीक है, यह जो है कोवैलेंट बॉन्ड में आ जाएगा। आपको CO2 देख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, O2 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4 और 2, 6। इधर वाले के पास भी 2, 2, 4 और 2, 6। तो यह क्या कंप्लीट कर लिया? ऑक्टेट। यह भी क्या कंप्लीट कर लिया? ऑक्टेट। कितना पेयर का शेयर हुआ है? 2 पेयर का। तो बॉन्ड कैसा? इसमें देखते हैं ना CO2 कैसा बनता है। कई बार होता क्या है, कार्बन एंड कंपाउंड में आप जाकर देखिएगा तो उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ड्रॉ ए डॉट स्ट्रक्चर
जो लेवेसियर साहब ने दिए हुए थे, ड्रॉ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अभी ही मिल जाएगा बेसिक में ही। तो जैसे एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन हम दिखा दिए, 2 ऑक्सीजन है, पहले एक दिखाएंगे तो कार्बन के पास तो सिर्फ 4 होता है, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, इसके पास 6 होता है, तो कैसे दिखाएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 इसके पास। तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो गया और कार्बन को तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कार्बन को तो 8 चाहिए। 2 और के लिए क्या करेंगे ना, फिर एक और ऑक्सीजन यहाँ पे लाएंगे और एक और ऑक्सीजन लाएंगे तो क्या करेंगे, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4 और 2, 6। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। हम लोग CO2 कंप्लीट कर रहे थे, इस चीज को जो कि हम ऊपर की तरफ दिखाए हुए हैं, इसको यहाँ ना दिखाकर हम लोग यहाँ पे अगर दिखा दें तो इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीजन का भी काम चल जाएगा, इससे कार्बन का भी काम चल जाएगा। देख रहे हैं, तो कार्बन इससे भी 2 पेयर का शेयर किया तो इधर भी डबल किया हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग डबल बॉन्ड को देख लेंगे। सेम हम लोग देखते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, उसमें भी डेफिनेशन क्या होगा, सच टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच एटम्स शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या सच टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि N2, ठीक है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस दोनों केस में हम लोग देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास तो 5 होता है, तो कैसे दिखाएंगे, 1, 2, 3 और 2, 5। इसके पास भी 5, तो 3 और 2, 5। यह भी ऑक्टेट पूरा किया, यह भी ऑक्टेट पूरा किया, कितना पेयर का शेयर हुआ। अब आप इसी तरह से कार्बन कंपाउंड में जब पढ़ेंगे तो उसमें अल्केन ग्रुप, अल्कीन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप, जो कि हम बेसिक में पढ़ा दिए हुए थे, उसमें आप बोल सकते हैं कि जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है वह सारा अल्काइन ग्रुप में आएगा, जो डबल कोवैलेंट बॉन्ड है वह सारा अल्कीन ग्रुप के थ्रू आएगा, और जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है वह सारा अल्कीन ग्रुप के थ्रू आएगा। क्योंकि अल्कीन ग्रुप में आप देख सकते हैं ना, सारा कंप्लीट रहता है। अब हम लोग को कुछ और बेसिक चीज देना है कोवैलेंट बॉन्ड का। हम ये भी बोल सकते हैं ना कि अलग से 2 और टाइप्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि अलग से भी टाइप है ना, अनदर टाइप्स ऑफ चार्ज बेसिस का बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां पे ध्यान देना है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो ध्यान देंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में। एक तो बात एकदम क्लियर रखना है हम लोग को इस पोलर और नॉन पोलर के बारे में, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड कभी भी एकदम दिमाग में एकदम निश्चित इस बात को फिट कर लेना है कि कोवैलेंट बॉन्ड कभी भी जो है एक ही नेचर, मतलब कि उसका प्रॉपर्टी भले डिफरेंट हो, प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो दोनों नॉन मेटालिक कैरेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए जो एटम हम लोग लेंगे। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो उसमें एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए, वो कंपलसरी है। लेकिन इस केस में आप चाहे सिंगल का एग्जांपल देख लें, चाहे डबल कोवैलेंट का एग्जांपल देख लें, चाहे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देख लें, चाहे आप पोलर का एग्जांपल देख लें या नॉन पोलर का एग्जांपल देख लें, इस सारे केसेस में हम लोग देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल का ही बनता है। यानी कि इधर भी नॉन मेटल आपको दिखाई देगा, इधर भी आपको नॉन मेटल ही दिखाई देगा। लेकिन पोलर जो है कहाँ से आया, तो जैसे हम लोग देखेंगे कि इसमें होता क्या है, इसमें जनरली देखा जाता है कि डिफरेंट एटम होता है, ठीक है ना, मतलब कि डिफरेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, डिफरेंट नेचर प्रॉपर्टी का एलिमेंट है। हाइड्रोजन का अपना अलग प्रॉपर्टी होता है, क्लोरीन का अलग प्रॉपर्टी होता है, बट दोनों सेम जो है नॉन मेटल कैटेगरी में आता है। हम इस बेसिस पे दोनों का नेचर सेम बोल रहे हैं कि दोनों जो है वो नॉन मेटल कैटेगरी में आता है, यानी कैटेगरी सेम होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी या नेचर ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी नेचर डिफरेंट हो, कैटेगरी सेम होना चाहिए। तो डिफरेंट टर्म का आइटम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। तो अगर हम लोग जनरली इसको देखेंगे तो यह भी सिंगल कोवैलेंट की एग्जांपल में इजीली आ सकता है, हो गया।
लेकिन जिनके स्कूल में अगर पोलर या नॉन पोलर पढ़ाया गया होगा तो वो लोग विशेषकर इसको ज्यादा ध्यान दे, समझ में आ जाएगा आखिर क्यों इसको पोलर में भी रखते हैं, पोलर में ही इसका सही रूप से क्लासिफिकेशन क्यों होता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितना है, 7। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ठीक है, और यह क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिवली के बेस पर देखा जाए तो यह फ्लोरीन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी रखता है। इसके पास यह टेंडेंसी है कि यह इसे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, लेकिन यह इजीली इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं। हाँ, यह अलग बात है कि यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, तो थोड़ा सा इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, थोड़ा सा खींच लेता है, जिसके चलते इस हाइड्रोजन पे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं ना, आंशिक रूप से पार्शियल। इसका मतलब होता है आंशिक रूप से थोड़ा, आंशिक रूप से या थोड़ा, ठीक है। और इस पर पार्शियल नेगेटिव, और यही कारण है कि आप एससी वर्मा में क्वेश्चन है H2 + Cl2HCl और इसको रेडॉक्स रिएक्शन में रखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, यह कंपैरेटिव लेवल का भी क्वेश्चन है कि H2 + Cl2 2Cl। जनरली हम लोग सोच रहे थे तो कोवैलेंट बॉन्ड है, नेचर भी सीधे दिखाई दे रहा है, नॉन मेटल तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल होगा या जनरली हम लोग लिख देंगे। तो फिर कोवैलेंट बॉन्ड वाले एग्जांपल में हम लोग जो है रेडॉक्स रिएक्शन को देखने जा रहे हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ अगर साइमल्टेनियसली, तो इसमें तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन सिर्फ एक जगह अटैच है, तो एडिशन के चलते आप इसमें क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि रेडॉक्शन रिएक्शन हो जाएगा। तो फिर ऑक्सीडेशन कहां से आया, तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, यह गेन करने का काम कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एक्सेप्टर तो रिडक्शन। आगे हम लोग जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे हम अगले क्लास में तो उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आप लोग पोलर के बारे में समझ लीजिए, पोलर क्या होता है। इसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का एटम आता है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम आता है, और यह जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके पास टेंडेंसी रहता है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का, और यह न चाहते भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही देता है, जिसके चलते इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब सोच कर देखिए, अगर यह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब थोड़ा सा यह इलेक्ट्रॉन इसी को तो दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन यह दिया है यह उसको गेन कर लिया, इसलिए सेम उतना ही अमाउंट में इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से नॉन पोलर में आप देख सकते हैं जैसे कि Cl2 जिस पर कोई चार्ज ना हो, नॉन पोलर ना, पोलर का मतलब ही चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज ना हो, जैसे कि Cl2 आप देख सकते हैं, O2 देख सकते हैं, CO2 देख सकते हैं, ये सारा कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल नॉन पोलर में आ जाएगा। यानी कि जो आप सिंगल डबल ट्रिपल जो भी आप कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जांपल देख रहे हैं उसमें कुछ कुछ स्पेशल कैटेगरी का ऐसा भी एग्जांपल आएगा जिसको हम लोग पोलर में रखेंगे। तो यह सारा चीज बॉन्ड के बारे में था जो हम आपको बता दिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, और आप लोगों के लिए यह एक जो है बहुत ही खुश करने वाला खबर भी है कि हम लोग का जुलाई से हो सकता है कि सेशन क्लास का स्टार्ट हो जाए। उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोग का बहुत जल्दी स्टार्ट हो जुलाई से, तो जून तक हम लोग कंप्लीटली केमिस्ट्री और एक ट्रिगोनोमेट्री मैथ का जो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग इस चीज को कंप्लीट करें, ठीक है।